हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे भी किसी भी स्टडी को आप कैसे रिकॉन बनाओगे। रिकॉन कहने का मतलब कि आप रिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे करोगे। आप मान लो कि आप सिटी स्कैन कर रहे हो। आप सिटी स्कैन कर रहे हो तो आपको कोई बोल दिया कि आपको इस स्टडी का क्या करना है, रिकॉन्स्ट्रक्शन करना है, यानी रिकॉन बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे? तो अभी हम जो बताने वाले हैं रिकॉन करना है या रिकॉन्स्ट्रक्शन करना, वो हम जी के सिस्टम पे बताने वाले हैं, जी के कंसोल पे। ठीक ना? अभी हम लोग जी के कंसोल पे हैं और जी के ही कंसोल पे हम लोग जानने वाले हैं कि रिकॉन हम कैसे बनाते हैं या रिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे करते हैं। रिकॉन्स्ट्रक्शन करना और रिकॉन करना दोनों बात एक ही है। ठीक ना? अब कोई अगर बोल दे कि रिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं, तो ये मत सोचना कि हाँ रिकॉन को मैंने पढ़ा रिकॉन, ये कह रहा है रिकॉन्स्ट्रक्शन, ये बोल रहा है रिकॉन्स्ट्रक्शन, मैंने बोला है रिकॉन। ठीक ना? या कोई बोल दे कि रिकॉन करना है, तो रिकॉन और रिकॉन्स्ट्रक्शन कहने का मतलब एक ही होता है। ठीक ना? तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि जी के जो सिस्टम होते हैं, जो कंसोल होते हैं, उस पर हम कैसे रिकॉन करेंगे। ठीक, तो चलिए हम कहाँ से रिकॉन करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, जैसे मान लो कि अभी तो ये इमेज पे है। ठीक ना? इमेज वर्क पे अभी क्लिक है, यहाँ इमेज वर्क है। ठीक ना? जो ये दिख रहा है आपको स्कैन, यहाँ स्कैन है ना, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद आपको ये न्यू पेशेंट दिया है, यानी जब आप स्टडी करने जाते हो तब इसमें क्या करना होता है, पेशेंट का एंट्री करना होता है। अब रिकॉन हमको करना है ना, रेट्रो बनाना है। ठीक, रिकॉन्स्ट्रक्शन करना है तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉन करना, तो ये यहाँ रिकॉन कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लो कि हमको किसी पेशेंट का हमको रिकॉन करना है, जैसे मान लो यहाँ रिंकी है, रिंकी पेशेंट है, तो रिंकी पेशेंट का हमको रिकॉन करना है। तो कैसे करेंगे रिकॉन, रिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो आपको जैसे मान लो कि इस पेशेंट का करना है तो इसको सिलेक्ट करना है, इस पेशेंट का करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पेशेंट का करना है इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस स्टडी को आपको क्या करना है, रिकॉन करना है, रिकॉन्स्ट्रक्शन करना है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे। जैसे मान लो कि हमको रिंकी का करना है, रिंकी पेशेंट है और रिंकी पेशेंट का हमको रिकॉन्स्ट्रक्शन करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसको हम इस स्टडी को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब कौन सी का है, रिकॉन हम किस स्टडी का कर रहे हैं। अब किसी भी स्टडी का करो, चेस्ट का करो, थोरेक्स का करो, हेड का करो, कोई भी चीज़ का करो, या किसी भी बॉडी पार्ट का जब आप स्टडी करते हो, आप उसका रिकॉन बनाना चाहते हो, तो आप रिकॉन इसी तरह बनेगा, सेम ही। ठीक ना? फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम सिलेक्ट सीरीज पे जाएंगे, तो यहाँ हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रिकॉन लिखा हुआ है, रिकॉन और रिकॉन्स्ट्रक्शन इसी का मतलब होता है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि रिकॉन और रिकॉन्स्ट्रक्शन सेम ही होता है। ठीक ना? तो यहाँ हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉन टाइप, तो इस रिकॉन टाइप में यानी सॉफ्ट टिश्यू है, तो सॉफ्ट टिश्यू पे यहाँ किसी पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो या यहाँ क्लिक करो, कैंसिल करो, यहाँ क्लिक करो, बात से नहीं है। ठीक ना? अब क्या कर देना है, यहाँ इसको स्टैंड कर देना है, तो हमने क्या किया, स्टैंड कर दिया। स्टैंड करने के बाद अब क्या करो, इमेज फिल्टर पे जाओ। इमेज फिल्टर पे भी क्या करना है, E3 करना है। क्या करना है, E3 करना है, तो E3 हम कर दिए। ठीक, अब E3 करने के बाद आपका रिकॉन बन गया, रिकॉन्स्ट्रक्शन हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ कंफर्म कर दो। तो जैसे आप कंफर्म करोगे, जैसे आपका यहाँ इमेज दिख रहा है, यहाँ नंबरिंग चल रहा है कि आपका रिकॉन बन रहा है, इमेज सारे बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ मेरा 25 इमेज रिकॉन बन गया, 24 इमेज। अब क्या करेंगे, अब कहाँ से देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि हाँ मेरा रिकॉन बना या नहीं बना? तो हम यहाँ से क्विट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे। क्विट कर दिए। अब यहाँ हम जाएंगे इमेज वर्क पे, इमेज वर्क्स पे गए। अब यहाँ मेरा पेशेंट लिस्ट है ना, तो हमने किस पेशेंट का किया था रिकॉन्स्ट्रक्शन, तो रिंकू पेशेंट का हमने किया था रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ देखो, यहाँ स्काउट तो पहले से था और सब टिश्यू वाले यहाँ पहले से था, लेकिन जो ये नीचे वाले दिख रहा है 24 स्लाइस,
ये रिकॉन है मेरा। अब कैसे देखोगे, इस पर क्लिक करो, क्लिक करके देख लो, ऐसे देखो, देखो रिकॉन का इमेज कैसे दिख रहा है, ठीक ना, ऐसे दिखता है रिकॉन का इमेज, ठीक। इसमें आपको सॉफ्ट टिश्यू क्लियर नहीं दिखेगा। ये रिकॉन क्यों करते हैं, हम बोन के देखने के लिए करते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट का जब हमको बोन क्लियर से दिखना हो तो उस बोन को क्या करते हैं, क्लियर देखने के लिए हम रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, रिकॉन बनाते हैं, ताकि उसमें हमको बढ़िया से दिख जाए, अच्छे तरीक़े से दिख जाए, इमेज चमक जाए, ठीक ना, तो इसलिए करते हैं। अब इसको क्या करो, इसको आप जब आपके कीबोर्ड में जो कंसोल का आपका कीबोर्ड है उसमें एक स्पाइन दिया होगा, उसको आप दबाओगे या F10 या F9 आप दबाओगे तो उस पर आपको लिखा या स्पाइन लिखा होगा, उसको उस की को आप जब प्रेस करोगे तो आपको बोन विंडो में चेंज हो जाएगा। तो ये बोन विंडो में चेंज हो गया सॉफ्ट टिश्यू से, ठीक ना। तो ऐसे रिकॉन बनता है। अब इसको क्या करना है, आपको बोन विंडो बनाना है, फिल्मिंग करना है तो इसका आप बना लो, फिल्मिंग करना। अगर आपको फिल्मिंग करना नहीं आता है जीके सिस्टम पे तो आप क्या करो, आप मेरा वीडियो देखा करो, मैं बना रखा हूँ कि आपको कैसे फिल्मिंग करना है किसी भी बॉडी पार्ट का, ठीक। उसमें मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देखा करो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा कि कैसे बनता है, कहाँ से जाते हैं, कहाँ से किस तरह बनाया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है फिल्म बनाने का जी के सिस्टम पे, ठीक। तो आप इसका फिल्मिंग बना लो, हो गया। तो चलो हमें इसका फिल्मिंग बनाते हैं। तो फिल्मिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब जैसे हम हेड का रिकॉन किए हैं यानी बोन विंडो देखने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसको कट कर दो। अब यहाँ गए तो जैसे रिंकू है तो रिंकू पे सबसे पहले इस कार्ड को सिलेक्ट करना और व्यूअर पे जाओ, व्यूअर पे कहाँ जाओगे, व्यूअर पे जाओ। चलो फिर से एक बार देख लो कि यहाँ कैसे फिल्मिंग करते हैं। अब जैसे मान लिए कि ये इमेज है मेरा, ये इमेज है तो ये स्काउट है, क्या है, स्काउट है या टोपोग्राम भी इसी को बोलते हैं, ठीक ना। अब कोई अगर बोल देगा कि टोपोग्राम को सिलेक्ट करो तो ये मत सोच में पड़ जाना कि यार मैं तो समझा कि ये दूसरा कुछ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। टोपोग्राम और स्काउट एक ही होता है। अगर स्काउट बोलो तो समझ जाना कि यहाँ टोपोग्राम है, टोपोग्राम अगर बोले तो समझ जाना कि स्काउट है, ठीक ना। आपको जो भी नॉलेज है उसको समझ जाना कि ये चीज़ है, ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस स्काउट को हम सेट करेंगे, स्काउट को हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि आपको इमेज देखते ही किसी को पता चल जाए नहीं ये हेड का है स्टडी या ब्रेन का स्टडी है, ठीक। तो इसको सबसे पहले क्या करो, इस इमेज पे इसको सेट करो। अब सेट कैसे करते हैं, अब देखो, इस इमेज को सबसे पहले तो आप क्या करो, बड़ा करो, जूम करो, जूम आउट इसको बोलते हैं। जब बड़ा हम कर रहे हैं तो इसको हम जूम आउट बोलेंगे, और जब छोटा करेंगे, जैसे छोटा ये कर रहे हैं तो इसको जूम इन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जूम इन। इसको क्या बोलते हैं, जूम आउट। यानी बड़ा इमेज को करना है जूम आउट और छोटा करना है जूम इन, इसका मतलब समझ जाओ। तो हम जूम आउट करेंगे, अब इतना ही हम जूम आउट करेंगे जितना मेरा इमेज कटना नहीं चाहिए, ठीक। अब आप एक ही बार इतना भी नहीं कर दो, इतना भी छोटा नहीं कर दो कि आपको डायग्नोस डॉक्टर कर ही नहीं पाए, ठीक। आप एक ही बार इतना भी बड़ा नहीं कर दो कि आपका स्काउट ही कट जाए और किसी को पता ही नहीं चले कि हाँ ये किस चीज़ का स्काउट है, कि कोई चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक। तो इसको क्या करना है, आपको इस इमेज पे सेट करना है, राइट लेफ्ट अप डाउन हर जगह देख लेना है। अब ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख दो, 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 तो आप में और एक इलिटरेट स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, ठीक ना। तो जो थ्योरेटिकली या कॉलेज किए होते हैं स्टूडेंट या जो पढ़े होते हैं तो उसको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब इस इमेज का, इस स्काउट का क्या करेंगे, हम रेजुलेशन सेट करेंगे। रेजुलेशन सेट करने से क्या होता है, हमारे इमेज क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है, यानी बेटर हो जाता है। देखो जैसे मान लो, अब इमेज का रेजुलेशन क्या होता है, बैकग्राउंड को हम कहते हैं, किसी भी इमेज का जो बैकग्राउंड होता है उसको रेजुलेशन बोलते हैं, ठीक। तो जैसे ए वाला रेजुलेशन दिख रहा है, इमेज का ये क्या है, ये बैक का एरिया है, बैक का पार्ट दिख रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, उतना ही रखना है जिससे मेरा इमेज क्वालिटी अच्छा दिखे,
यानी मिनिमम रखना है। इसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम। अब एक के बार इतना भी मिनिमम नहीं रख देना कि इमेज दिखे ही नहीं। तो देखो इसको कितना मिनिमम रखते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। इस जो ये आपको एरिया दिख रहा है ना बैकग्राउंड, इसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अब इतना ही कम करो जितना मेरा इमेज दिखे, क्लियर दिखे। तो देखो मेरा इमेज क्लियर दिख रहा है। अब एक के बार आप इतना कर दो, देखो बता रहा हूँ, अब इतना कर दो तो कुछ दिखे ही नहीं, ठीक। तो आपको इतना रखना है कि मेरा इमेज क्लियर दिखे, देखो दिख रहा है। और राइट लेफ्ट हर जगह से मेरा इमेज सही है, ठीक ना। थोड़ा सा और बड़ा कर लो अगर करना चाहो तो, बस कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसे थोड़ा सा छोटा रख लो, देखो नहीं कट रहा है इमेज। अब देखो अब क्या करेंगे, अब अपने कीबोर्ड में क्या करो, जो कंसोल का कीबोर्ड है उस पर आप प्रेस करो XR स्पेस 2 इंटर। जब ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने स्लाइसेस में कटे हैं, ठीक ना। जब हमने स्टडी किया है तो इसको हमने कितने स्लाइस में स्टडी किया वो दिखाई देगा। ये लाइनिंग जो दिख रहा है ना, ये आप इतना आप स्लाइस काटे हुए हैं, इतना आपने स्लाइस ले रखा है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिल्मिंग करने के लिए, फिल्म फॉर्मेट लेने के लिए फिल्म कंपोजर पे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना फिल्म कंपोजर, तो इस पर क्लिक करो तो अब मेरा आ गया। अब इसमें आपको कितना इमेज लेना है उसके फॉर्मेट यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है ना फॉर्मेट, इस पर आप सिलेक्ट कर लो। 10 लेना चाहते हो 10 ले लो, 20 लेना चाहते हो 20 ले लो, 24 लेना चाहते हो 24 ले लो। यानी जितने भी आपको इमेज लेना है उसको सेट करना पड़ेगा आपको फॉर्मेट, ठीक। तो सेट हो जाएंगे। जैसे मान लो हमको 2 लेना है तो 2 आ गया, अगर 6 लेना है 6 ले लिया, 20 लेना है 20 आ गया, ठीक। तो ऐसे करते हैं हम लोग सेट। तो हमको मान लो कि 20 लेना है तो 20 हम कैसे लेंगे, तो जैसे ए इस अब क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में हमको इस इमेज को रखना है तो इस पे पहले हम माउस ले जाएंगे, यानी कर्सर को ले जाएंगे, और फिर फिल्म इमेज पे इमेज की को क्या करेंगे, बटन को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे, जैसे मेरा स्काउट यहाँ आ गया, टोपोग्राम फिल्म फॉर्मेट पे आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको फिल्म फॉर्मेट पे इधर रख दो। अब क्या करेंगे, इसको अब लाने के लिए क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में नेक्स्ट दिया होगा या नेक्स्ट एग्जाम करके दिया होगा, तो उसके क्लिक करोगे तो आपका स्लाइस वाले इमेज आ जाएंगे, ठीक ना, स्लाइस वाला इमेज आ जाएंगे। अब इसको क्या करना है, इसको आप इसको यहाँ रख दो उठाकर, ठीक। अब क्या करो कि इसको भी आप एक फिल्म फॉर्मेट तैयार कर लो ताकि आपको आसानी हो, ईजी से आप फिल्म फॉर्मेट बना सके, ठीक ना, फिल्म बना सके। तो आप कहाँ जाओ, यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मेट, इस फॉर्मेट पे जाओ। फॉर्मेट पे जाने के बाद 20 हमको इमेज लेना है तो 20 हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट हो गया मेरा 20 इमेज, ठीक ना। अगर आगा भी देखना है, मेरा 24 जब स्टडी किए थे तो 24 इमेज लिए थे ना, तो और इमेज देखना है, यानी आगा से तो मेरा पूरा है, और पीछे वाले जो इमेज है जो वर्टेक्स वाला वो देखो यहाँ, जब एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम को जब प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक ना। या ग्रिड ऑन ऑफ और जूम रोम को दबाओगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक ना, ऐसे करके। ऐसे देखो। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस इमेज को क्या करेंगे, सेट करेंगे, सेट कर लो। अब पहले सेट करने के लिए सबसे पहले तो जूम आउट करो, यानी इमेज को क्या कर लो, थोड़ा बढ़ा लो ताकि इसमें एनाटॉमिकल पार्ट दिखे, और बीच में कर लो, मिड में कर लो, राइट लेफ्ट ये सारे चीज़ें देख लो, मिड में कर लो इमेज को ताकि मेरा दिखने में अच्छा लगे, डायग्नोज करने में अच्छा लगे, ठीक ना। आजकल दिखावा चलता है, ठीक ना, अपने मर्जी से आप नहीं कहीं भी इमेज को रख सकते हो, ठीक भैया। हाँ देखते रहो। अब मान लो कि अपने गर्लफ्रेंड आप रखे हो तो अपने गर्लफ्रेंड को आप कहीं भी थोड़ी लेकर जा सकते हो ना। अब अपने घर पे भी कोई कोई होते हैं कि अपने गर्लफ्रेंड को घर पे भी बुला लेते हैं, लेकिन सारे लड़के ऐसे नहीं होते, सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं ना होते कि हाँ घर पे अपने गर्लफ्रेंड को बुला लिए, ऐसे नहीं होता, ठीक ना। या कहीं भी आप चाहो तो जो आप एंजॉय करते हो वो एंजॉय करो,
कहीं भी आप कॉपी ले लो, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फिल्म फॉर्मेट को तैयार करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो कि मेरा ये इमेज क्या है, ये फुल हो गया। अब जब फुल हो गया तो आप क्या करेंगे, अब इस इमेज फॉर्मेट जो ये दिख रहा है आपको, इसमें हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। तो सिलेक्ट यहाँ से करो, जैसे इस इमेज को देखना है तो इस इमेज को सिलेक्ट कर लो, इस इमेज को सिलेक्ट कर लो, माउस रख के जिस इमेज को आपको सिलेक्ट करना है उस पर माउस ले जाओ, कर्सर ले जाओ, ठीक, और फिल्म इमेज को प्रेस करते जाओ। क्या करो, फिल्म इमेज को प्रेस करते जाओ, आपका इमेज क्या होगा, उसमें फिल होते रहेगा। देखो फिल हो रहा है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इमेज को बनाते हैं। ठीक, ऐसे तो मेरा इमेज बन गया, हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये तो मेरा 24 ही हुआ, 24 का मैंने फॉर्मेट लिया था। लेकिन आपको अगर 20 का फॉर्मेट लेना है तो इसको लो, ये 20 का फॉर्मेट हो गया। ठीक, अब क्या करो, और इमेज को आप क्या करो, इसमें फिल कर लो। देखो फिल होगा, ये फिल करो, फिल करो, फिल करो, फिल करो। और आपको ये भी देखना है कि किस इमेज को हमको फिल करना है, किस इमेज को नहीं फिल करना है, ठीक ना। हाँ, आपको पैथोलॉजी देख कर फिल करना है। आपको जो जिस इमेज में आपको पैथोलॉजी दिख रहा है उसको वो उस इमेज को फिल करना ही करना है, ठीक ना। जिस इमेज में आपको पैथोलॉजी नहीं दिख रहा है उस इमेज को नहीं भी फिल करोगे तो चल जाएगा थोड़ा देर के लिए, ठीक ना। लेकिन जो इमेज, जिस इमेज में आपको पैथोलॉजी दिख रहा है उसको फिल करना ज़रूरी होता है, ताकि इमेज को डॉक्टर्स भी देख कर क्या करें, डायग्नोस कर पाए। ठीक, तो ऐसे करते हैं। जैसे मान लो कि अब मेरा फिल्म फॉर्मेट रेडी हो गया तो यहाँ से प्रिंट कर दो, प्रिंट हो जाएगा आपका फिल्म। ठीक, अब मान लो कि हमको अब इसको हटाना है, अब हमने प्रिंट कर दिया, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ क्लियर कर देंगे, क्लियर, क्लियर हो गया। अब दूसरा फिर इमेज बना लेंगे। अब इस फॉर्मेट को भी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस कोने पे देखो, इस कोने पे यहाँ से कट कर दो, हो गया। अब इसको भी क्या करना है, फिर से हमको 4 दिख रहे थे ना इमेज डिस्प्ले पे, तो 4 कर लो, यहाँ से 4 कर लो जाकर, 4 हो गया। तो ऐसे हम रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे हम फिल्मिंग करते हैं। तो मेरे वीडियो से अगर कोई भी नॉलेज आपको प्राप्त होता है, गेन होता है आपके नॉलेज, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो और कमेंट भी किया करो कि आपको क्या परेशानी हो रहा है, क्या आपको दिक्कत हो रहा है, क्या आप चाहते हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम मेरे साथ डिस्कशन करने का कोशिश करो। अगर आप मेरे को बताओगे तब तो उस तरह से हम वीडियो बनाएंगे ना। ठीक, आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो 9973720296 पे। ठीक, तुम देखते रहिए मेरी वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।